नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता में एकता की, जो हमारे आधुनिक भारत का एक बहुत ही शानदार विजन है। हम अक्सर स्वतंत्रता दिवस को बस झंडा फहराने और जश्न मनाने तक ही सीमित कर देते हैं, है ना? लेकिन आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उस साझा नागरिक कर्तव्य और राष्ट्रीय एकता को समझने की कोशिश करेंगे जो सच में हमारे देश की असली नींव है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इन 3 बेहद अहम सवालों पर गौर करते हैं। हमने इतने सालों में क्या पाया है, क्या खोया है, और सबसे जरूरी बात, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सच कहूँ तो सिर्फ राष्ट्रगान गाने से बात नहीं बनेगी। अगर हमें अपने देश के सफर को सही मायने में समझना है तो हमें खुद से ये सवाल पूछने ही होंगे। तो चलिए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सच्ची आजादी का अर्थ आखिर है क्या, और हमने अब तक क्या हासिल किया है? अब हमारी प्रगति का पैमाना अगर देखें तो ये सच में बहुत ही कमाल का है। जरा सोचिए, कहाँ हम एक समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे और आज हमारे पास अपना खुद का एक मजबूत संविधान है, एक जीवंत लोकतंत्र है जहाँ हर कोई कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और हमारी डिजिटल इकोनॉमी ने जो छलांग लगाई है, उसने तो भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी महाशक्ति बना दिया है। लेकिन इन सब शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए हमें एक बहुत ही बुनियादी बात याद रखनी होगी। राजनीतिक आजादी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब देश का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर हो, जब हर कोई शिक्षित हो, जिम्मेदार हो और एक सम्मानजनक जीवन जी सके, क्योंकि सही मायने में यही तो सच्ची आजादी है। अब आते हैं दूसरे और थोड़े अधिक आत्मचिंतन वाले हिस्से पर। विकास की इस तेज रफ्तार में हमने पीछे क्या छोड़ दिया या क्या खो दिया है? हमें पूरी ईमानदारी से अपने समाज के इस पहलू को भी देखना होगा। आगे बढ़ने की होड़ में कहीं न कहीं हमने अपनी पारंपरिक भाषाओं और खूबसूरत लोक कलाओं को खोना शुरू कर दिया है। याद है संयुक्त परिवारों की वो आत्मीयता और गर्माहट, वो भी अब कम होती दिख रही है। पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना, बड़ों का दिल से सम्मान करना, ये वो चीजें हैं जो हमारी रगों में बसती थी, लेकिन अब शायद थोड़ी फीकी पड़ रही हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आधुनिकता हमारी दुश्मन है। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक शिक्षा हमारे विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। असली खेल तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का है। हमारा आधुनिक विकास और हमारे बुनियादी मानवीय मूल्य, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलने चाहिए। तो फिर हम असल में किस चीज को बचाने की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत की असली संस्कृति सिर्फ हमारे पहनावे या खान-पान तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये विविधता में एकता के बारे में है, एक दूसरे के प्रति सम्मान, शांति से साथ रहने और सबसे बढ़कर इंसानियत के बारे में है। सच कहें तो यही वो मजबूत धागा है जो हम सबको एक साथ बांधकर रखता है। चिंतन से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अब हमें मिलकर क्या करना चाहिए? किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी बात को याद रखने से होती है, और वो ये है कि हमारी सबसे पहली पहचान हमारी राष्ट्रीयता है। हम भारतीय हैं। हमें ये पक्का इरादा करना होगा कि हम जाति, धर्म, भाषा या किसी भी क्षेत्र के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत को बिल्कुल पास नहीं फटकने देंगे। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर एक देश बनता कैसे है? हम अक्सर मान लेते हैं कि देश बनाने का काम तो सिर्फ सरकारों का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक राष्ट्र का सच्चा निर्माण उसके 140 करोड़ नागरिकों के रोजमर्रा के कामों से होता है। जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से शिक्षा देता है, एक किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है, हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे रहते हैं, एक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करता है, या जब हमारी युवा नए इनोवेशन करते हैं, तो असल में वो सब देश का ही निर्माण कर रहे होते हैं। हमारी सफलता की इमारत इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत ही मजबूत ईंटों से बनती है। और हाँ, देशभक्ति का मतलब हमेशा सिर्फ सीमाओं पर जाकर लड़ना ही नहीं होता। हमारे जो बहुत ही साधारण से नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे सड़कों पर कचरा ना फेंकना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी देश की सेवा करने के बहुत ही शानदार और असरदार तरीके हैं। सच मानिए, ये छोटी छोटी बातें भी राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये है कि आज हमारा सबसे बड़ा संकल्प क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा शक्तिशाली संकल्प है जो हम सबको लेना चाहिए।
हमें ये प्रण लेना होगा कि हम जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर भारत की एकता को मजबूत करेंगे। ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे। और सबसे खास बात, हमेशा याद रखेंगे कि एक नागरिक के तौर पर हमारे जितने अधिकार हैं, उतने ही हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष किया था। ये हमें उनसे विरासत में मिली है। लेकिन दोस्तों, इस आज़ादी को समृद्धि, सामाजिक सद्भाव और गहरी इंसानियत में बदलना अब पूरी तरह से हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए हमें साथ मिलकर ही चलना होगा। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे और प्रेरक विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या हम अपना जीवन इस तरह जी रहे हैं और देश में ऐसा योगदान दे रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां उस भारत पर सच में गर्व कर सकें जो हमने उनके लिए बनाया है? ये सोचने वाली बात है ना? आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।